हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूनाइटेड स्टडी हब। पिछली टॉपिक में हम लोग हिमालय क्षेत्र की नदियों पर चर्चा किए थे, जिनमें से सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को डिस्कस कर चुके हैं। और आज की टॉपिक में हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ या फिर दक्षिण भारत की नदियाँ की, तो इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपकी वे नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, और दूसरी वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो आज की टॉपिक में हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मैप में ये सारी नदियाँ आपको सामने दी गई हैं, जैसे कि स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी नदी, वैगई, ताम्रपर्णी नदी। यह सारी नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अक्सर डेल्टा का निर्माण करती है, जिसमें से महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। तो आज इसी को हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? यदि देखा जाए स्वर्णरेखा नदी की, तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। क्लियर है? नीचे आपकी आती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी यह दो नदियों के मिलने से बनी है, एक कोयल और दूसरी शंख। जब कोयल और शंख ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो इनकी समृद्ध धारा को ही ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। नीचे है महानदी। महानदी जो है यह अभी हमने बताया कि यह डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की बृहत्तम गंगा या बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करी जाए तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। क्लियर है? नीचे आते हैं आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। नीचे है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी को देखा जाए तो पेन्नार नदी का अपवाह क्षेत्र कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में होता है। पेन्नार नदी का उद्गम नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? तो नंदीदुर्ग पहाड़ी से पेन्नार नदी का उद्गम होता है। नीचे है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्लियर है? नीचे है वैगई नदी। वैगई नदी का उद्गम वर्षानद पहाड़ी से होता है। इस नदी के तट पर एक प्रसिद्ध शहर स्थित है, जो कि मदुरै है। मदुरै वैगई नदी के तट पर स्थित है। नीचे आपका लास्ट में है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी का उद्गम जो है कि अगस्त मलाई के पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? तो अगस्त मलाई के पहाड़ी से ताम्रपर्णी नदी का उद्गम होता है। क्लियर है? मैप में समझ में आ गया। अब हम लोग इसी को नीचे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो यदि हम बात करें स्वर्णरेखा नदी की, तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिम पठार से होता है। रांची के निकट दक्षिण पश्चिम पठार से होता है, और यह पूर्व दिशा की तरफ प्रवाहित होती हुई बालसोर के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। स्वर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर शहर स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट आपकी आती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है कि दो नदियों के मिलने से होता है। कोयल और शंख नदियाँ, जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती है तो इनकी समृद्ध धारा को ही ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है कि छोटा नागपुर पठार से होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं महानदी। कौन सी नदी? तो महानदी का बात किया जाता है। महानदी की यदि बात किया जाए तो महानदी का उद्गम जो है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अमरकंटक पठार से होता है। महानदी जो है कि अमरकंटक पठार से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह डेल्टे का निर्माण करती है। क्लियर है? इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जोक और तेल नदी, यह दोनों नदी महानदी से दक्षिण की तरफ से आकर मिलती है। और जबकि शिवनाथ, हंसदेव और मंड, ये तीनों नदियाँ महानदी से उत्तर की तरफ से आकर मिलती है। क्लियर है? महानदी समझ में आया सभी को?
नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को हम लोग मैप में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि गोदावरी नदी की बात करें तो यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की बृहत्तम गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी की टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना है? तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की टोटल लंबाई है। गोदावरी नदी की उद्गम की बात किया जाए तो गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ी में स्थित त्र्यंबकेश्वर से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ प्राणहिता, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और मंजीरा है। क्लियर है? पूर्णा, वेनगंगा, माफ़ कीजिएगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, ये सारी नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्लियर है? आगे चलकर यह राजमुंदरी के निकट अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। समझ में आया? तो इसकी ये सारी प्रमुख नदियाँ हैं, तो आप लोग इसको सारी स्क्रीन लेना चाहते तो ले सकते हैं। आगे है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात किया जाए तो कृष्णा नदी जो है कि यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी है जिसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है जिसकी टोटल लंबाई हमने बताया कि 1400 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ की बात किया जाए तो तुंगभद्रा, भीमा, मूसी और पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सारी नदियाँ जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्लियर है? नीचे भी देख लेते हैं हम लोग। इसकी सहायक नदियाँ दूधगंगा, पंचगंगा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, तुंगभद्रा, ये सारी नदियाँ कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो कृष्णा नदी की दूधगंगा और पंचगंगा है, जबकि गोदावरी नदी की पेनगंगा और वेनगंगा है। तो इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? नीचे आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जिसके कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। समझ में आया? कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम कर्नाटक राज्य में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यह दो राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्लियर है? इतना समझ में आया? आगे चलकर कावेरी नदी कावेरीपट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने से पहले यह डेल्टा का निर्माण करती है। समझ में आया? इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात किया जाए तो हेमावती, लुकपावनी, सिमसा व अर्कावती, यह सारी नदियाँ कावेरी नदी से उत्तर की तरफ से आकर मिलती है। किधर से मिलती है? तो उत्तर की तरफ से आकर हेमावती, लोकपावनी, सिमसा व अर्कावती नदी उत्तर की तरफ से मिलती है, जबकि लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती, यह सारी नदियाँ कावेरी नदी से दक्षिण की तरफ से आकर मिलती हैं। क्लियर है? अमरावती और अर्कावती, ये दोनों नदियाँ आप याद रखिएगा। नीचे है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है और यह आगे चलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। कर्नाटक में स्थित नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है और यह आगे चलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसका अपवाह क्षेत्र कृष्णा और गोदावरी के मध्य है। हमने ऊपर डिस्कस किया था मैप में ही कि पेन्नार नदी का अपवाह क्षेत्र किन दो नदियों के बीच में? तो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में। क्लियर है? आगे है पलार नदी। पलार नदी का उद्गम की बात किया जाए तो पलार नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में स्थित नंदी पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? तो नंदी पहाड़ी से होता है। पलार नदी जो है कि 3 राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य से, और लास्ट में अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। क्लियर है? नीचे है वैगई नदी। वैगई नदी का उद्गम तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में स्थित वर्षानद पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? तो वर्षानद पहाड़ी से होता है। वैगई नदी केवल एक ही राज्य में बहती है, तमिलनाडु में राज्य में बहती है। क्लियर है? यहाँ से निकलकर यह अपना जल मंडपम के पास से पाक की खाड़ी में गिराती है। अभी तक हम लोग ऊपर जो डिस्कस किए वे सारी नदियाँ कहाँ जल गिराती थी? अपना बंगाल की खाड़ी में, जबकि वैगई नदी अपना जल पाक की खाड़ी में गिराती है। मदुरै शहर जो है
इसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो वैगई नदी के तट पर मदुरै शहर स्थित है। क्लियर है। नीचे है आपका ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी जो है कि तमिलनाडु राज्य से इसका उद्गम होता है। तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी सह्याद्री में स्थित अगस्त्यमलाई पहाड़ी के ढालों से होता है। ढालों से होता है, यहाँ पे ढालों हो गया है, से होता है। यह मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ अपना जल गिराती है? तो मन्नार की खाड़ी में। हमने वैगई नदी को कहा, वैगई नदी अपना जल पाक की खाड़ी में गिराती है, और जबकि ताम्रपर्णी नदी अपना जल मन्नार की खाड़ी में गिराती है। क्लियर है। इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्रह्मगिरी है, ब्राह्मणी है, माफ़ कीजिएगा, ब्राह्मणी है। 3 नदियाँ जो है कि छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की बृहत्तम गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गोदावरी नदी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। वेन गंगा जो है कि गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्लियर है। नेक्स्ट आप पॉइंट है, कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य कोलेरू झील स्थित है। अर्थात कृष्णा और गोदावरी नदी की जो डेल्टा है, इन दोनों नदियों का डेल्टा आपस में मिल गया है, उन्हीं के मध्य में कोलेरू झील स्थित है। तो कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में कौन सा झील स्थित है? तो कोलेरू झील स्थित है। क्लियर है। नीचे आती है, दक्षिण भारत का धान का कटोरा कावेरी नदी को कहते हैं। राइस बोल ऑफ साउथ इंडिया किस नदी को कहते हैं? तो आपकी कावेरी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वैगई नदी। वैगई नदी जो है कि पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जबकि ताम्रपर्णी नदी मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है कि अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसमें जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो आपकी स्वर्णरेखा नदी है। क्लियर है। नोट्स क्या क्या है? अभी तक हम लोग जिन नदियों को डिस्कस किए तो ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिनमें से 2 नदियाँ, एक आपकी पाक की खाड़ी में, दूसरी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है। उपयुक्त नदियों के अलावा भी चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन और दामोदर, ये सारी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आती हैं, परंतु यह गंगा नदी की या फिर गंगा नदी तंत्र की हिस्सा बनकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को हमारा सेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक्स और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।